बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलोकेटिक मूवमेंट 1 to 2 जो है 3 ग्रेड्स स्केल में होते हैं इसमें। तो आज जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट और हाइपो मोबिलिटी एंड हाइपर मोबिलिटी। तो ये क्या होती है हाइपो एंड हाइपर मोबिलिटी, हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल ग्रेड्स को इंट्रो हाउ नो होनी चाहिए। तो सबसे पहले है नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलोकेटिक मूवमेंट में जो है इंट्रोडक्शन है। देयर आर 3 ग्रेड्स, नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलोकेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। अब ग्रेड 1 जो है उसको हम लूजनिंग भी कहते हैं, उसके आगे जो लिखा हुआ है वो सिलेक्ट जोन। अब हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्ट जोन क्या होता है। और ग्रेड 2 में जो है हम ग्रेड 2 को टाइटनिंग भी कहते हैं, जिसके आगे लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन जोन। और ग्रेड 3 जो है हम स्ट्रेचिंग ग्रेड भी कहते हैं, और उसके आगे लिखा हुआ है आफ्टर फर्स्ट स्टॉप। ये जो है आफ्टर फर्स्ट स्टॉप के बाद जो है ग्रेड 3 अप्लाई करेंगे। करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सिलेक्ट जोन, ट्रांजिशन जोन और आफ्टर फर्स्ट स्टॉप ये हमें क्यों ज़रूरी है। ये जो है टर्म्स या जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें जो है लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इसमें जो है फिज़िकल थेरेपी या मोबिलाइजेशन में जो ये टर्म या ये जो है कंडीशन बहुत ही यूज़ होती हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हम नीचे वाली ये जो तस्वीर जो है डायग्राम बनी हुई है इसको देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रेड 1 जो है लूजनिंग, जैसे ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि ग्रेड 1 जो है वो लूजनिंग होता है, वो सिलेक्ट जोन में होता है, ठीक है ना। अब ग्रेड 1 जो है लूजनिंग, जैसे कि आप इस रोप को देखें या इस जो है लाइन को देखें तो ये लूज, जैसे कि हमारे पास कोई रस्सी कोई रोप होती है, उसको हम स्ट्रेच ना करें, खींचे ना, तो वैसे लूज ऐसे ही होती है, ठीक है ना। तो ग्रेड 1 जो है उसका मतलब ही, उसका नाम ही है कि ये ग्रेड जो है लूजनिंग ग्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेड 2 जिसको हम टाइटनिंग कहते हैं, तो ये आगे जो जाके लूज ग्राफ जो है जाके आगे सीधी लाइन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं TZ, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। अब ये क्या होता है कि सिलेक्ट जोन से टूवर्ड्स ट्रांजिशन जोन, इसको कहते हैं सिलेक्ट टेकन अप, यानी सिलेक्ट जोन से हम मूव करें ट्रांजिशन जोन तक। ये जो है लाइन जो है वो टाइटनिंग हो रही है, तो इससे हम कहेंगे कि टाइटनिंग जोन, टाइटनिंग ग्रेड 2 को कहते हैं, और इसको कहते हैं दूसरा नाम ट्रांजिशन जोन, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे भी लेंगे। और उसके बाद जो है ट्रांजिशन जोन के बाद एक हमारा आ जाता है फर्स्ट स्टॉप। अब जो है ग्रेड 3 जो है स्ट्रेचिंग लिखी हुई है, ये होती है आफ्टर फर्स्ट स्टॉप। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टॉप आ गया हमारे पास ट्रांजिशन जोन के बाद, और ट्रांजिशन जोन के बाद जो है हमारा जो है ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग है। अब ये हम ग्रेड्स क्यों देते हैं, मतलब इसका लूजनिंग और टाइटनिंग और ग्रेड स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है, ये हम आगे जो है एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये जो है हमारी नॉर्मल जो है शोल्डर फ्लेक्जन बता रहा है, रेंज बता रहा है। टोटल जो है हमारी शोल्डर नॉर्मल से लेके हम ज़ीरो से अगर फ्लेक्जन की बात करें तो 180 डिग्री जो है हमारी नॉर्मल फ्लेक्जन होती है, ठीक है। अब हम इन ग्रेड्स को हम इन शोल्डर के जो है मूवमेंट फ्लेक्जन पे अप्लाई करके देखें कि ग्रेड 1 कहाँ होता है, ग्रेड 2 जो है कहाँ होता है, और ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग कहाँ होता है, ठीक है। अब जैसा कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है और वो कहता है कि मतलब वो 20 या 30 डिग्री से ऊपर जो है फ्लेक्स नहीं कर पाता, यानी यहाँ तक, ठीक है। 30 डिग्री से ऊपर जो है फ्लेक्स नहीं कर पाता, कोई भी रीज़न की वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो है हमें ये जो होता है ये लूजनिंग जोन। अब जैसे ही हम फ्लेक्जन करेंगे 30 डिग्री तक, तो आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इनके जो ट्राइसेप मसल हैं वो इतने ज़्यादा जो है स्ट्रेच या उसमें जो है स्ट्रेचिंग फील नहीं होगी जितना कि ये जो है हमारा फुल फ्लेक्जन में ट्राइसेप हमारे पूरे स्ट्रेच हैं, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल लें कि अगर इनकी अगर इनकी फ्लेक्जन हम करवाएं शोल्डर की 30 to 40 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 20 या 30 ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा कि लूजनिंग जोन तक। क्योंकि लूजनिंग हम इस वजह से कह रहे हैं कि इनके जो ट्राइसेप है वो इतनी जो है टाइटनेस नहीं फील होगी, ठीक है। अगर हम इसको इसी शोल्डर की फ्लेक्जन को हम 90 डिग्री तक लेके जाएं,
तो ये लूजनिंग से हमें टाइटनिंग ग्रेड तक, ट्रांजिशन जोन तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है जैसे फ्लेक्शन इंक्रीज होगी, पहले थी हमारी 20 to 30, तो बहुत ही मतलब यहाँ ट्राइसेप पे आप अज्यूम कर लें या खुद पे कर सकते हैं कि बहुत ही कम जो है ट्राइसेप पे जो है स्ट्रेचिंग फील होगी या कोई स्टोन जो है फील होगी, ठीक है। पर जैसे ही हमने अगर 90 डिग्री तक मूव किया तो ये जो है पहले जो है इतनी टेंशन नहीं थी, इतना जो है टोन बढ़ी हुई नहीं थी ट्राइसेप की। अब जैसे हमने 90 डिग्री तक मूव किया तो हमें ट्राइसेप पे जो है लूजनिंग से कुछ रेजिस्टेंस या कोई ऐसी ट्रांजिशन टाइटनिंग जोन जो है मसल की वो फील होगी, ठीक है। तो हम स्लेग से जैसे यानी 20 to 30 डिग्री पहले मूव किया, उसके बाद जो है हमने 90 डिग्री ऐसे जो है फ्लेक्शन की, तो हमारी जो ट्राइसेप है वहाँ पे जो है टाइटनिंग फील होगी, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन जो है स्लेग टेकन अप। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के यानी लूजनिंग से हम मूव कर रहे हैं ट्रांजिशन जोन तक, ठीक है। अब ट्रांजिशन जोन से अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ तक जो है 180 तक हमारा आ जाता है फर्स्ट स्टॉप। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है ट्रांजिशन जोन के बाद जो है हमारी नॉर्मल रेंज 180 है। 180 के बाद जो है हम एक्टिवली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है हमारी नॉर्मल रेंज है। तो इसके बाद जो है आफ्टर फर्स्ट स्टॉप जो है हमारा फर्स्ट स्टॉप यहाँ आ जाता है 180 डिग्री फ्लेक्शन पे। इसके ज़्यादा हम एक्टिवली मूव नहीं कर सकते, तो फर्स्ट स्टॉप हमारा यह कहलाएगा। उसके बाद जो है फर्स्ट स्टॉप के बाद जो है हमारे पास आता है ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग। तो इसके बाद जो है थेरेपिस्ट या कोई भी हमारा प्रैक्टिशनर स्किलफुल बंदा जो है हमें यहाँ से 180 डिग्री के बाद जो है हमें जो है पैसिवली हमारा शोल्डर मूव करवाएगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग, ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग। अब यहाँ से आगे हम मूव करेंगे 180 से आगे पैसिवली मूव होगा तो हमें फुल्ली स्ट्रेच फील होगा हमारी ट्राइसेप पे। ऐसे जो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री हमारा जो है नॉर्मल फ्लेक्शन हुई है इस बंदे की, ठीक है। इसके बाद जो है थेरेपिस्ट हमें आगे मूव करेगा, पैसिवली मूवमेंट करवाएगा हमें और हमें जो है स्ट्रेचिंग फील होगी ट्राइसेप पे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो है हमारा जो फर्स्ट ग्रेड होता है, लूजनिंग ग्रेड होता है, इनिशियली जो है हम अपनी थ्रू आउट सारी रेंज ऑफ मोशन जैसे फॉर 0 से 180 तक ले लें तो उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इनर रेंज ऑफ मोशन होती है, इनर के बाद जो है मिडिल रेंज ऑफ मोशन आ जाती है, मिडिल के बाद जो है फाइनल रेंज ऑफ मोशन आ जाती है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर मूवमेंट कर सकेंगे कि इनिशियल रेंज जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लूजनिंग जोन, उसके बाद मिडिल रेंज जो हो जाएगा वो हमारा टाइटनिंग जोन हो जाएगा, और आफ्टर जो है नॉर्मल 180 के बाद जो है हमारा स्ट्रेचिंग जोन आ जाएगा, और जहां हमारा जो नॉर्मल 180 डिग्री है वो फर्स्ट स्टॉप कहलाएगा। तो ये जो है आपको स्लेग जोन, ट्रांजिशन जोन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस पिक्चर के देखने के बाद जो है आपके पास जहन में एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब स्ट्रेचिंग ग्रेड 3 में हम क्यों देते हैं कि हमारे जो है मसल जो भी शॉर्टनिंग हो जाते हैं उसको हम स्ट्रेच करने के लिए यहाँ स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो मसल की जो है लेंथ पूरी हो जाए और हमारी जो है नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन हो जाए। तो ये था सारा स्लेग जोन, ट्रांजिशन जोन और ग्रेड के बारे में बताना। तो अब ये ग्रेड्स के जो है 3 ग्रेड्स की डिस्कस करने के बाद अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास जो है आ जाता है हाइपोमोबिलिटी एंड हाइपर मोबिलिटी। अब हमें इसका भी कॉन्सेप्ट लेना चाहिए कि हाइपोमोबिलिटी क्या है, कि हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि हाइपोमोबिलिटी यानी डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन एट अवेलेबल जॉइंट ड्यू टू एनी ट्रॉमा, इंजरी और शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। किसी भी वजह से जो है हमारी जो है नॉर्मल रेंज से हमारी रेंज बहुत ही कम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल लें कि हमारी जो है शोल्डर रेंज ऑफ मोशन जो है 180 डिग्री है, ठीक है। अब हाइपोमोबाइल जॉइंट किसको कहेंगे कि हमारी जो है रेंज पेशेंट फ्लेक्स कर पाता है 90 डिग्री तक। तो हमारी ये जो रेंज होती है ये नहीं कवर कर पा रहा किसी भी वजह से, जैसे कि यहाँ एक पिक्चर में है कि उसको शोल्डर ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट की वजह से जो है इंजरी हो गई है, कोई पेन, कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, या जैसे फ्रोजन शोल्डर का जो है पेशेंट है उसका जो कैप्सूल है बहुत ही टाइटनिंग में चला जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, मतलब वो अपनी जो है रेंज पूरी नहीं कर पा रहा। जैसे कि नॉर्मल रेंज होती है 180 डिग्री और उसको जो पेशेंट आके 0 से यहाँ 90 डिग्री तक आके रुक जाता है, उसकी मूवमेंट आगे नहीं जा रही। तो ये हमारा क्या होगा कि ये जो रेंज नहीं कवर कर पा रहा है तो इसको कहेंगे कि इसका जॉइंट जो है हाइपोमोबाइल है।
हाइपोमोबाइल यानी जो है रेंज। उसके बाद जो है हम पहले तो उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे कि उसको पेन जो है, जो भी रीज़न है जहाँ जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा, कोई इन्फ्लामेशन है कुछ भी, तो पहले हमें उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो उसका पेन रिलीफ हो या कोई इन्फ्लामेशन कम हो। उसके बाद जो है हम स्ट्रेचिंग करते जाएंगे। स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करने से हमें क्या होता है कि मसल्स हमारे जो है जो शॉर्टनिंग में चले जाते हैं, वो हमारे जो है लेंथनिंग नॉर्मल टोन में आ जाते हैं। उसके बाद जो है हम 180 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक आ जाता है हाइपोमोबाइल। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर मोबिलिटी। उसका हाइपोमोबिलिटी का अपोजिट कर लें आप तो हाइपर मोबिलिटी यानी इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन एट अवेलेबल जॉइंट ड्यू टू ओवर यूज ऑफ जॉइंट, एनी ट्रॉमा और इंजरी, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम हम किसको कहते हैं? जिसमें जो है हमारी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम इज MFS। मार्फन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द और जो है कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे मार्फन सिंड्रोम में या हाइपर मोबाइल में जो है बहुत ही सारे रीज़न आ जाते हैं, जिसमें जो है हमारी जो है नॉर्मल रेंज होती है 180 डिग्री, पर हमारी जो पेशेंट मूव करता है नॉर्मली एक्टिवली वो 180 डिग्री से बियॉन्ड कर जाता है। तो हम इससे कहते हैं कि हाइपर मोबाइल जो है जॉइंट जो है हाइपर मोबाइल है। अब जैसे कि हमारे पास हाइपो मोबाइल था तो उसको हम स्ट्रेच करके हाइपो मोबाइल जो जॉइंट था 90 डिग्री तक हमारी मिडिल रेंज तक आके रुक जा रहा था, तो उसको हम स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके जा रहे हैं। पर अगर हमारे पास हाइपर मोबाइल है और ओवर बियॉन्ड तक 180 से भी क्रॉस कर रहा है, तो उसकी हम क्या करेंगे कि उसको पहले तो हम स्टेबलाइज करेंगे। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे हमारे पास जो है ओवर यूज़ हो जाता है जॉइंट का, तो हम उसको स्टेबलाइज इसको हाइपर मोबाइल को कभी भी मोबिलाइजेशन या स्ट्रेचिंग से ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है मार्फन सिंड्रोम, कोई भी हमारे पास डिसऑर्डर है या ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट है या कोई ट्रॉमा कोई इंजरी है, तो हम पहले उसको स्टेबलाइज करेंगे ताकि जो हमारे पास जो भी इन्फ्लामेशन या कोई भी है प्रॉब्लम है हमारे पास शोल्डर में, तो उसको पहले स्टेबलाइज करके कुछ देर तक जैसे वो हील अप हो जाए, उसके बाद जो है हम उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन तक लाएंगे। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट आ गया हाइपो मोबाइल और हाइपर मोबिलिटी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तब तक के लिए